परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आगे स्पष्टीकरण करते हैं। वसुदेव सदन शोएवानंद, जिन भगवान श्री कृष्ण के पिता के नाम वसुदेव है, उन्हीं का नाम आनंद है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ, देवताओं ने आनंद नाम के बाजा बजाए थे। इनके घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। वसुदेव जी के जन्म की बेला में देवताओं ने आनंद नाम के बाजा बजाए थे, आनंद नाम के बाजा। तो श्री कृष्ण के पिता नारायण के पिता का नाम वसुदेव है नहीं है, अमर कोश कहता है। तो भगवान के दूतों ने बड़ी फटकार लगाई, चला गया। तो बताइए आप। तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो, देखो
भागवत तत्व के जानकारी हम 12 आदमी जानते हैं, 13वां नहीं कोई है। कौन कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, भैया सखी, व्याजी, भैया सखी सुखदेव जी, वयम मान कौन? धर्मराज। द्वादशी पे जानिमो धर्मम भागवता भटा। हे मेरे दूतो, हम 12 ही भागवत धर्म के तत्व को जानते हैं और सब अधूरे हैं, हम लोग पूर्ण हैं। आज से नहीं जाना कर। कहने का तात्पर्य राधे श्याम जी, ब्रह्मा जी भागवत तत्व को जानते हैं। अब क्या करते हैं? हमसे अपराध हो गया है, नाम जाप करते हैं। नाम जाप करते तुरंत ये भागवत धर्म को जानते हैं, और दूसरे नारद जी भी भागवत धर्म को जानते हैं। स्वयंभू नारद है। ब्रह्मा जी अब अपने बेटे के चरण पर गिरना चाहते हैं। अपने बाप की परीक्षा ली, अपराध हुआ, अब अपने बेटे के चरण पकड़ना चाहते हैं। सावधान, ये जगत करता है, सावधान पिताजी सावधान। क्या करते हो भाई? मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भागवत जी की मैंने परीक्षा ली, साक्षात पिताजी हैं भागवत जी, श्री कृष्ण है भागवत जी, हमसे अनर्थ हो गया, कोई उपाय बताओ, ये अपराध से छुटकारा मिले, कोई उपाय बताओ। एक उपाय है पिताजी, भगवान श्याम सुंदर के 108 नाम लो। 108 लिया, 108 बार नाम लो और प्रतिज्ञा करे जीवन में कभी दोबारा ऐसी हम नहीं घृणित क्रिया करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को छुटकारा मिला। अब राय श्याम जी भक्ति महारानी, उनको अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है भक्ति जी, 2 बेटे हैं ज्ञान और विराट, दोनों को लेकर के माने मेरे कारण से, देखिए अहंकार, मेरे कारण से श्री कृष्ण इतनी बड़ी प्रतिष्ठा अनंत ब्रह्मांड में है, न हम रहेंगे न इनकी प्रतिष्ठा होगी। ये देखिए भगवान की पत्नी को भी अहंकार अहंकार होता है। दोनों बेटे लोग कर गए, यहाँ आए, बहुत दुर्दशा होगी, अंत तो कब तो वृंदावन पहुँचती, वो तो बड़ी सुंदरी होगी, हट्टी कट्ठी पट्टी, प्रकाश निकलने लगा। इनके दोनों बेटे बूढ़े हो गए, गर्म गर्म सांस है, करवट नहीं ली जाती, लेटे हैं जमुना किनारे, और सुर सुंदरियों के समान सैकड़ों ने हजारों सुंदरियां भक्ति महारानी की सेवा कर रही, फिर भी बिलबिला रही। अरे जिसकी माँ बूढ़ी थी, बच्चे बेटे जवान थे, अब वृंदावन की रज से स्पर्श प्राप्त करते ही वो भक्ति महारानी जवान हो गई। आज जवान दोनों बेटे बूढ़े हो गए, बाल सफेद, झुर्रियां पड़ गई, नौचाले दांत कहाँ चले गए, गर्म गर्म सांस से, करवट नहीं बदल सकते। ऐसा दृश्य भगवान का नाम ले रही है, प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया, ये क्या हो गया, पश्चाताप करते हैं। इतने में देवर्षि नारद जी, देखिए ये सारी बातें अपने गुरु जी को चेला नारद जी सुना रहे हैं। बद्रिकाश्रम पर, बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी के गुरु है। इनके गुरु हंस भगवान श्री कृष्ण है। हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान, बड़ा लंबा चौड़ा है। ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव नारद जी कहते हैं, जो है मैं जमुना किनारे पर जा रहा था तो मेरे शरीर से हवा लगी, उनको युवती को खड़ी हो गई, मेरी ओर देखने लगी। भोगो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाश। हे साधु बाबा, साधु बाबा, साधु शब्द का अर्थ होता है साधन होती सर्वेशम कार्यान जैसा साधु, दूसरों के कार्य को आदर संपादन करो, उसका नाम साधु है।
आप तो परोपकारी हो, कृपया थोड़ी देर मेरे सामने आ जाओ। तो आपके दर्शन से सारे हमारे पाप दूर हो गए, हमको शांति मिल रही है। उनकी मधुर वाणी श्रवण कर मैं वहाँ गया महाराज गुरु जी। वहाँ मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक तोड़नी बीच में थी, युवती, उनकी दोनों ओर 2 बूढ़े सो रहे थे। और उस युवती के समान बहुत सारी नारियां, स्त्रियां इनकी सेवा में तत्परा थी। फिर उनको शांति नहीं मिल रही थी। मैंने पूछा, का तुम कौन हो देवी? ये दोनों कौन है? ये सारी ये कौन है? सब बताओ। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राज श्याम जी देखिए क्या लीला हुई। हे ब्रह्मर्षि सनकादिको, मेरी वाणी श्रवण कर। उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, ये सारी गंगादी स्त्रियां हैं, स्त्री उदाहरण कर मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन मुझे बड़ी अशांति मिल रही है। संसार में देखा जाता है माताएं बूढ़ी हो जाती हैं, बच्चे जवान होते हैं। और ये देखिए मैं युवती हूँ, हो गई हूँ यहाँ वृंदावन का रस प्राप्त करके। सारे अपनी पूर्व सृष्टि सुनाई। ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान, इसका नाम वैराग्य है। काल जोगे नजर जरूर बिल्कुल बूढ़े हो क्या किया जाए। हम यहाँ से कहीं जाना चाहती हैं, लेकिन इनको छोड़कर हम कहाँ जाएं? तो कृपा निधान इन दोनों का कल्याण करो। देवर्षि नारद जी ने क्या क्या सो सुनिए। उनके पास बैठ गए, अपने मुंह को उनके कान के पास में सटा दिया। लिखा है मुखम संजोज करनांते वाक्य मुचे मुनीश्वर, है ना। राधे श्याम। ज्ञान और वैराग बारी बारी से उनके कान के पास मुंह सटाया। भो वैराग्य, भो ज्ञान, हे ज्ञान हे वैराग्य, उठो उठो। नहीं कुछ हुआ। तब बताते हैं वेद वेदांत से पाठे च, वेदों का उपनिषदों का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। तो गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ किया बार बार। थोड़ी सुगुहाट हुई। आपने क्या कहा, नारद भगवान ने वो जो ज्ञान जी थे उनको बिठाया, सो रहे थे, बिठाया, बैठ गए। अब बैराग उठाने लगे। जो ये उठकर बैठे तो गिर पड़े, ये बैठे इनको उठाए, ये इनको उठाते वो गिरते हैं, उनको उठाते वो गिरते हैं। बड़ी समस्या। अब राधे श्याम जी क्या लीला हुई? पूछा भक्ति जी ने, ये क्या बात है? बोले सुनिए, वृंदावन की महिमा है। आप वृंदावन की रज का स्पर्श प्राप्त करते ही अपने रूप को प्राप्त हो गई हैं। यहाँ ज्ञान वैराग की पूछ नहीं है। ज्ञान और वैराग की पूछ श्री वृंदावन में नहीं है। बताते हैं मुक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मेरे द्वारा हजारों लाखों को आप मुक्त कराते हो, मेरी मुक्ति होगी नहीं? कभी कभी मेरी भी मुक्ति होगी? भगवान कहाँ है? एक उपाय है, परी रहो ब्रज गैल में, मुक्त के गोपाल से मेरी मुक्त बताओ। मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? परी रहो ब्रज गैल में, रास्ता में परी रहो ब्रज गैल में। साधु संत चल जाएं, उनके चरणों के उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये वृंदावन की रज की महिमा है। उस रज में आप लोग आए हो, खूब चकाचक राधे राधे करो, इधर उधर की बातचीत मत करो, और घर द्वार कुटुंब परिवार को याद मत करो, लेकिन 9 बार अपने बेटे का, दामाद का, परिवार का, 9 दिन कहाँ का यहाँ रहकर स्मरण करेंगे। ये तो गोविंदा नमः हो ही जाएगा।
उनको नहीं कुछ कर 7 दिनों तक नहीं स्मरण करेंगे, ये आपके रग रग में समा जाएंगे, चकाचक हो जाओगे। लेकिन ये तो चाहिए नहीं। लोग समझें वृंदावन गए कथा सुनने के लिए पुरुषोत्तम महीना में, ये बात है सबसे ज़्यादा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा आइए, श्री जी कृपा से जब उनका दोनों कल्याण नहीं हुआ, मैंने नाम लेते लेते ध्यानस्थ हो गया। भगवान से पूछूंगा, आकाशवाणी हुई, देवर से चिंता मत करो, एतदर्थे सरस्वर से तुम सत्कर्म समाचार, इन तीनों के कल्याण के लिए सत्कर्म का आचरण करो। अब गुरु जी क्या बताऊं, शंकर जी से कहते हैं नारद जी, सत्कर्म क्या चीज़ है यह समझने के लिए मैं भारतवर्ष को छान डाला, साधुओं के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास, गृहस्थों के पास, सब जगह गया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। सबों ने कहा जिस बात को भला देवर्षि नारद जी नहीं जानते उसको हम कैसे जानेंगे। कुएं लग रहा था, हम गए, बात फैल गई, देवर्षि सत्कर्म का अर्थ पूछने आए हैं। किसी ने कान पर जनेऊ चढ़ा, लौटा लिया, चले गए स्नान करने के लिए, ताकि हमसे नहीं पूछे। वो गृहस्थी के पास पहुँचे तो गृहस्थियों क्या देखा हमने, वो कहते हैं नारद बाबा तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थ लोग जो हैं, गुरुदेव क्या बताऊं, अपनी पत्नी को तो साम्राज्य राष्ट्रपति बना दिया है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री चाहिए, जैसे मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री है ना, क्या नाम है, मोदी जी, उसी प्रकार से अपनी पत्नी को राष्ट्रपति बना दिया। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, स्वयं नहीं, श्याल को बुद्ध जाएगा। श्याल माने पत्नी की का जो भाई है साला, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब दोनों राजा अब प्रधानमंत्री में खूब घुटती है, और जरूरत पड़ी कुछ का, खबरदार आपका अधिकार सिद्ध हो गया। तरुणी प्रभुता आगे श्याल को बुद्धायक, दंपति नाम से कल कलम, आए दिन दोनों में खटपट विवाद होता रहता है, परेशान मारा। हमने सोचा चलो यहाँ तपस्या करके सत्कर्म का अर्थ समझा। उन्होंने कहा बाबरे हो गए क्या, आपने वेद व्यास जी को बताया था, वही तो सत्कर्म है। वेद व्यास जी ने एक ओंकारात्मक वेद को 1,00,000 श्लोकात्मक श्रीमद श्री 1,00,000 मंत्रात्मक 4 वेद बनाए। त्रिन शुद्ध को तो ब्राह्मण सत्य वैश्य का अधिकार है, स्त्री शूद्रों का नहीं है। ऐसा सोच करके आपने वेदों के मंत्रों का मंथन करके 1,00,000 श्लोक बनाया, जिसका नाम महाभारत, समुद्र समान हो गया। तब छोटे छोटे पुराणों की रचना की, जिनके श्लोकों की 17 पुराण, जिनके श्लोकों की संख्या होगी 3,82,000। फिर भी शांति नहीं, तो नाम लेने लगे। तो नाम भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी कहा देखिए अब तक आपने जो कुछ किया है वो खिचड़ी बना डाली, शुद्ध भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है। बोले हम लोग भागवत धर्म माने नाम, बोले हमने खूब किया, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत में खूब किया है, लेकिन मिक्स कर दिया, मिलावट कर दी, शुद्ध केवल नाम काम की महिमा का वर्णन नहीं किया। अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं, कहा के तीर्थ में, उस पर मूल में लिखा है, कहा के तीर्थ में संतो, कहा के तीर्थ करते हैं अचावन को, ऐठाड़ को। वहाँ आप कुला करोगे, आपके दांतों की सुलाख से अन्न के टुकड़े गिरेंगे, उसको खाने के लिए कौवा आते हैं, हंस नहीं आते हैं। हे देवर से, ब्रह्मण से, व्यास जी, आपने अपने जितने ग्रंथ बनाए हैं, चाहे वेद हों, पुराण हो 17, महाभारत हो, सबका तीर्थ के समान है। क्यों? कि आपने खिचड़ी बना दी है। आप शुद्ध, आप स्वयं अशुद्ध हो, ये तो सब अशुद्ध ग्रंथ हो गए। वाजपेयी जी, देवर्षि नारद जी कहते हैं आप स्वयं अशुद्ध हो, जो वैष्णवी दीक्षा नहीं लेता है अशुद्ध होता है। राधे 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 राधे। आप दे दीजिए मंत्र,
तो किया हुआ सो देखिए, गोपी चंदन घिसा, 12 जगह चंदन लगाया, राधे श्याम ठाकुर जी की कृपा से ये मंदिर है, बीच में श्याम श्री, ये राय श्याम जी, मंदिर में जुगल सरकार, दो क्यों नहीं, एक श्याम एक पीला होना चाहिए, नहीं अभी सुना था आपने, राधा कृष्ण स्वरूपाम भाई, कृष्ण राधा स्वरूपनम, जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है, उभयात्मक तत्व हैं, एकत्व होकर के यहाँ विराजमान है, जुगल सरकार की प्रतीक है ये। अब तो राय श्याम जी कंठी बांधी, उसके बाद जो तिलक पर छाप लगा दी, तिलक छाप कंठी, 3 मंत्र नाम, तो शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर मंत्र दिया और कहा इसका स्मरण करो। तो राय श्याम जी गुरु जी ने बताया, मूल में लिखा है भागवत जी में, समाधिना स्मरो तद विशिष्टम, जब तुम जाप करोगे मंत्र का, अष्टादश मंत्र का, धीरे 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 श्रवणम स्मरणम निधिध्यासन, श्रवण द्वारा मनन होगा, मनन के द्वारा निधिध्यासन होगा, मंत्र के प्रतिपाद जुगल सरकार के दर्शन होंगे, तद मन सोचो साचो तयो राधा कृष्ण हो विशिष्टम लीला स्मरो, स्मरण करो। गुरु मेहरबान तो चला पहलमा, नारद जी को, नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को सारी विद्या पढ़ाई। अब राय श्याम जी ये समाधित हो जाते हैं, समाधि अवस्था में गुरु जी की कृपा से राधा कृष्ण दर्शन, समस्त लीलाओं के दर्शन, धाम के दर्शन सब अब आपने लिपिबद्ध कर दिया, उसका नाम रखा श्रीमद् भागवतम पुराणम अबलम जद वैष्णवानाम प्रियम। ये श्रीमद् भागवत, ये शुद्ध नाम का वर्णन है इसमें, इसलिए प्रत्येक श्लोक में नाम ही नाम है, नाम की महिमा, नाम का महात्मा, नाम की सारी व्यवस्था का वर्णन है। धीरे धीरे जैसे इससे अनुभव होता है, तुरंत नहीं होता है। लिखा है तत्व दीर्घ कालन सेवना, बहुत दिनों तक आप श्रीमद् भागवत रूपी महा नामात्मक ग्रंथ का, पुराण का, महापुराण का स्मरण चिंतन निधि ध्यान करोगे तो नाम भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपनी सारी महिमा आपके हृदय में उलेड़ देंगे, इसमें तन भी संदेह नहीं है। श्री जी के पास देखिए राज क्या लीला। श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम ही सत्कर्म है, वेद व्यास जी जैसे आपने क्या उसी प्रकार जाइए भागवत जी पारायण कराए, कथा कही। अब राजस्थान वहीं आनंद वन में भागवत जी कथा व्यास मन सनकादिक और सब ऋषि मुनि महात्मा पहाड़ तीर्थ मूर्तिमान होकर के दर्शन कथा सुनने के लिए आए। श्री ज्ञान वैराग सहित भक्ति जी का कल्याण हो, इस उद्देश्य से संकल्प हुआ और 7वें दिन कथा संपन्न होती है आकाश मार्ग से। कहाँ वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन, कहाँ बद्रिकाश्रम, आकाश मार्ग तीनों पहुँच जाते हैं। भक्ति महाराज ने कहा भगवान सनकादि को आपके आशीर्वाद से हम पुष्ट संतुष्ट सब प्रकार से हो गए। अब हम कहाँ रहने सो बताइए। श्रीमान सनकादिकों ने कहा जो भगवान नाम का जाप करते हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके हृदय में जाकर विराज करो, विराजमान हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं अपने बेटों के लेकर के। भक्ति महारानी वहाँ भक्तों के हृदय में पहुँचते हैं। भक्ति महारानी अपने प्राण वल्लभ के चरणों नमस्कार किया, बाईं ओर स्थान प्राप्त किया। अहंकार का भी मार्जन किससे हुआ? इसमें भागवत महापुराण को। अब राज श्याम जी छोटी सी बात और रह गई है। पूछा सूत जी ने भगवान परीक्षित के जो वंश पांडु जी महाराज, अर्जुन, अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित जी, इनका कल्याण श्रीमद् भागवत से हो गया। वो सब भक्त थे। भक्ति महारानी उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग, भगवान की पत्नी उनके बेटे थे। अहंकार कारण स्थान भ्रष्ट हो गई थे, तो भागवत जी ने उनका कल्याण कर दिया। ऐसा ऐसी कोई कथा बताइए जो सबों की समझ में आ जाए। तो सुनिए
एक पटना नाम का नगर है, मूल में लिखा है, पटना नाम का एक नगर है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता है। उनको चाहिए सुख, जैसे अपने लोग सुख चाहिए, दुख किसी को चाहिए नहीं, दुख चाहिए नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जैसे आपने राय समझी, हमने सबों ने सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए, दुख प्राप्त करने के लिए किया, दुख कभी मिला कि नहीं मिला? वो मिला। जैसे बिना प्रयास से दुख मिल जाता है, इसी प्रकार से बिना प्रयास से सुख मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए लोगों की प्रवृत्ति कैसे खतरनाक, सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करके अपनी आयु को समाप्त कर देते हैं। अरे धर्म ग्रंथ कहता है चक्रवत परिवर्तनते दुखान से सुखान से, गाड़ी के पहिए के समान ऊपर नीचे कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख होता है। उसके लिए क्यों परेशान होते हो? तुम भगवान नाम लेते रहो, कल्याण होगा। लेकिन ना, ऐसा चलिए। देखिए आत्मदेव ना, आत्मदेव किसको कहते हैं? आत्मना ब्रह्मणा स्वर मित्रेण कृष्णेन दिव्यति क्रीडति, जैसा आत्मदेव जीव। आत्मा परमात्मा का दास है, परमात्मा का अंश है, इसको उसी के साथ रहने से आनंद मिलता है। दूसरे से संकट काट कर परेशान हो जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। उसका नाम है क्या? जीव। नाम रखा है आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता हैं। कहाँ? देखिए पटना नाम का नगर है। पटना नाम किसको कहते हैं? पतति पतनम नगरम। पतत, ये शरीर आपको मिला है, अनंत काल तक रहेगा। 1 वर्ष 2 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, उसके बाद इसका पतन होगा। देह का पतन होगा, शरीर का पतन होगा, देह जलेगी, मरेगी, गलेगी, कीड़े आदि होंगे। लेकिन जिसका देह है वो तो सतकण चित्तकण आनंद कण है। ये कण सदघन आनंद घन चित्तकण से मिलना चाहता है। महात्मा लोग उपाय बताते हैं, नहीं तो करता है, अपनी अकल लगा देता है, इसलिए चक्कर काटता है। क्या करना चाहिए इसलिए? परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।